लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं राधिका खेड़ा जी, 142 सीटें जो सेकंड फेज की हैं, उन 142 सीटों में से कुल 12% सीटें आप जीत पाए थे। ऐसा क्या मैजिक भारतीय जनता पार्टी इस बार कर देगी? एंटी इनकम्बेंसी तो पिछली बार भी थी, पिछली बार भी आपने ऐसे ही दावे किए थे, लेकिन 12% वाली पार्टी सेकंड फेज में कहां टिकेगी राधिका जी? इसी से कॉन्फिडेंस बूस्टअप है टीएमसी वाले। पहली बात तो हमारे पास ना हम कोई जादूगर है, ना वो मैजिक शो दिखाते हैं जो राहुल गांधी देखने जाते हैं। हम कोई ना मैजिशियन है, हमारे पास वहां की जनता का साथ और प्यार है जो चाहती है। अब बताइए ना, ममता बनर्जी क्या कहती हैं? यहाँ पे बैठी हुई हैं लड़कियां। सोचिए, अगर आप बंगाल की वोटर हो और वहां की मुख्यमंत्री कहे नहीं 7 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या आप उनको वोट देंगी? नहीं। जवाब आपके पास है। तो बंगाल की लड़कियां भी कह रही है ममता दीदी जाने का समय आ गया है, 7 बजे के बाद हम घर से भी निकलेंगी, काम पे भी जाएंगी, बाहर भी जाएंगी, बेखौफ जाएंगी। अब इसका जवाब आप दीजिए मानव जायसवाल जी। आप बीजेपी का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, बीजेपी जो आपके खिलाफ नैरेटिव खड़ा कर रही है वो भी देख रहे हैं, और इसी के दम पर बीजेपी को ये विश्वास है कि इस बार ममता बनर्जी सत्ता में वापसी नहीं करेंगी, आप जीत का चौका बाउंड्री तक नहीं ले जा पाएंगे। राजी जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और आपके माध्यम से सारे पैनलिस्ट और हमारे जितने साथी आपको स्टूडियो से देख रहे हैं। देखिए, राधिका जी ने बहुत सारी चीजें गिनवाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जागरूक है। हरियाणा का ये दम करते हैं जहां 18 बार कोई एक इटालियन मॉडल ने 18 जगहों से वोट दिया, ताली मारी है इसके लिए। अब जब बात करते हैं अर्जी कर के लिए अपराजिता, हमने अपराजिता बिल लाई, में जितनी बेटियां वहां बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो माताएं घरों में बैठी है, क्यों नहीं केंद्र सरकार उस बिल को पारित होने दे रही है? क्या कारण है कि वो बिल को रोका जा रहा है? आज एक दुर्घटना घटी, हम बच्ची के पेरेंट्स के साथ थे, हम जनताओं के साथ हैं। हमारी नेत्री ने वहां पे गई, उनकी माताओं से मिली, साथ ही साथ वो जो पीड़िता थी उसने जो अत्याचार जिसने किया उसको सजा मिली, कोलकाता पुलिस ने पकड़ा। पॉलिटिकल मीडिया बहुत गया लेकिन कुछ नहीं। आज जहां ये बात करती है राधिका जी 7 बजे के बाद, इनको आधा सच, बड़ा झूठ से भी बड़ा खतरनाक है। बोला था, हेलो जी जी बोले बोले। मानव जी, आपकी आवाज में कुछ इश्यू हुआ है, आप सच बता रहे थे राधिका जी को, वो सच बाद में बताइएगा। 7 बजे वाले ये बयान का सच क्या है? आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई है सर, आपके पास लौटू, स्टूडियो में मेहमान है उनके पास में चली जाती हूँ। और यहाँ विनय जी, कॉन्फिडेंस आपने बीजेपी का देखा, जो कंप्लीट बात नहीं कर पाए मानव जायसवाल जी, वो आप ही कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग भी दम भर रहे हैं ना कि ममता दीदी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हुजूम देखिए, बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार मुश्किलें तो हैं भाई? कोई मुश्किलें नहीं है। झूठ बोलने वालों का कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। जैसे सबसे 1 मिनट पूरा बोलने दिए हैं, फिर हम बोलने नहीं देंगे, आवाज में हमारे बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट है। लड़की हूं, डरूंगी नहीं। हाँ ठीक है, लड़कियां हैं तो इसका मतलब नहीं ना कि बोलनी है, अब हमें बोलने दीजिए। बोले कोई नहीं बोले। तो झूठ बोलने का मादा इनके अंदर, अभी क्या कितनी खूबसूरती कह रही थी कि ममता जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, नौकरी। इन्होंने लगता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, चाहे हिंदुस्तान में, माननीय प्रधानमंत्री जी कह गए थे भर भर के झोली रोजगार दे दिया, आज युवा सड़कों पर टहल रहे हैं। ये इन्होंने बताया। एक मिनट सुन तो लीजिए। बात कर रही थी वादों की, दिल्ली परेशान है आज वादों के गड़गड़ाहट से, जो भारतीय जनता 2500 रुपया गोर रही है। पता नहीं कहा है इनकी कितनी बढ़िया वादे रही हैं। मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है जो वादे करके गए, उत्तर प्रदेश की बेटियां इंतजार कर रही हैं, वो स्कूटी कहां है जिससे हम अपने स्कूल जाएंगे। ये झूठ की पाठशाला है, चलते हैं अपने कार्यालय से झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट पे लेके चले आएंगे, लगेंगे हाली हाली पढ़ने के लिए। अरे धरातल पे बात कीजिए ना, हकीकत क्या है। आज उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, यहां पर केवल झूठ का एक बवंडर रचा गया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश पर जब चर्चा करूंगी तो आपको बुलाऊंगी, आप उत्तर प्रदेश की बात करिएगा। लेकिन अच्छा चले, बीजेपी अगर झूठ बोल रही है, चले ठीक है, बीजेपी अगर झूठ बोल रही है, आपने कहा झूठ लेकर चलते हैं, एक नैरेटिव लेकर चलते हैं, तो आप सच बोल दीजिए। आप गिना दीजिए ममता बनर्जी के कोई 5 ऐसे वादे जो उन्होंने पूरे कर दिए हों और जनता उनसे बड़ी गदगद है, बड़ी खुश है। अगर वादे नहीं पूरे किए होते, लगातार कितने साल से आज मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी तो केंद्र में मोदी की सरकार भी बन रही है, ऐसे तो केंद्र में मोदी की सरकार भी बन रही है।
और यूपी में लगातार योगी की सरकार बन रही है, तो योगी की इस सरकार पैमाने की पर बात मत जाएंगे तो कीजिए। आप पीछे योगी की पीछे सरकार चले की जाएंगे। विदाई का आप समय आ इतना चुका है। बताइए, आप झूठ अभी एक्सपोज देखिए, करिए ना, जिस तरीके झूठ से एक्सपोज करिए। गाजीपुर में विनय एक जी, बेटी के विनय साथ जी, क्या विनय हुआ? जी, आवाज में गड़गड़ाहट लाकर डिबेट नहीं किए जाते हैं, जी, या जी। जोर जोर से चिल्लाकर डिबेट नहीं किए जाते हैं, फैक्ट्स पर आवाज को डिबेट दबा किए के भी जाते नहीं किया हैं। जाएगा आपने कहा कि राधिका खेड़ा जी, आपने कहा कि राधिका खेड़ा जी झूठ बोलती हैं, मैं आपकी बात भाई मानने को तैयार हूं। इनके झूठ को एक्सपोज करके ममता बनर्जी के 5 छोड़िए, चलिए 3 काम 4 काम ऐसे गिना दीजिए जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखकर दिए हों और वो पूरे हो गए। देखिए, ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं क्लियर बता दूं, लेकिन अगर आप अपने 4 मैनिफेस्टो बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। हम पूछना चाहते हैं, आप बता दीजिए ना, आपने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का साथ झूठ बोला, आप बताइए क्यों नहीं बताती है, क्यों नहीं बताती है? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, विनय जी गुस्सा नहीं, बोले आप। नहीं तो मैंने, हम तो कह रहे हैं, अब यहाँ कोई आवाज दबा रही है, मैं आपकी आवाज को उठाने हम की उत्तर कोशिश कर प्रदेश के रही हूं। इनके पूरे मैनिफेस्टो को बता सकते हैं, अब हम हिंदुस्तान के जो ज्यादा भारतीय था, जनता जापान पार्टी का ऐसा है। पूरा मैनिफेस्टो अगर हम आप बता सकते हैं। संसद में नारी शक्ति को दबाए हैं, अब स्टूडियो में नारी शक्ति को दबा रहे हैं, देखिए तो सब एक साथ नहीं, एक मैंने सेकंड नारी रुक अकेले है, रोहित उसको जी, एकदम दबा रहे हैं। रोहित अरे जी, दबेगी। नारी का तापमान नारी आप लोगों ने दबाने किया वाली है, है। आप लोगों ने नारी किया का है। अपमान आज महिला दुशासन ने आरक्षण किया। क्यों नहीं लागू और हुआ? नारी का क्यों नहीं लागू करते हैं? नारियों को दबाने का काम करते हैं। सावधान हो जाइए, इस हिंदुस्तान की नारी खड़ी हो गई है, हिंदुस्तान की नारियों को आप दबा नहीं सकते। आप चाहते हैं हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आप डांस करने से नहीं काम चलेगा। आइए बात कीजिए, डांस करने से काम नहीं चलेगा। आइए अच्छा रुक जाए, रोहित जी, आइए, डांस रोहित करने जी से और नहीं विनय जी, चलेगा। रोहित जी और विनय जी, हकीकत तो ये है। नारी झूठ सक्षम है, तो ये अपना काम करने के झूठ लिए, तो उसमें ये आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। अरे कौन कर रहा है? बात करते हैं झूठ कर, देश को बेचने वाले लोग, रोहित जी, देश को बर्बाद करने वाले लोग, युवाओं के सपनों को रौंदने वाले रोहित जी और विनय बात जी, करेंगे। रोहित जी और विनय जी, रोहित जी अपनी बारी का इंतजार करें। मालूम है कौन बेरोजगार है।